एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोगों को दिखाया जाता है जो हमारा लीटियन होता है वो म्याओ से पूछता है ये अल्टीमेट ड्रीम है क्या। और जो म्याओ म्याओ होती है वो मन मन कहती है क्या इस धरती को ये भी नहीं पता कि आखिर ये इसका कितनी देर से इस्तेमाल कर रहा था। और तब जो म्याओ म्याओ होती है वो उसे बताती है कि जब आप अपने स्पिरिचुअल फॉर्म में होते हो तब आप किसी भी चीज के परे जा सकते हो, वो भी बिना किसी दिक्कत के। आपको नहीं लगता है आपके लिए काफी बढ़िया चीज है कि आप किसी भी चीज के पार जा सकते हो बिल्कुल ही। और तब जो डीमन लॉर्ड होता है उसे समझ आ जाता है कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। और तब वो कहता है आखिर तुम क्या कह रही हो म्याओ, मेरे को तो तुम्हारे एक सिंगल वर्ड भी समझ नहीं आया है। जल्दी करो, वांग वांग को उठाओ, मेरे को उसे अच्छी तरह से पनिश करना है। और तब जो म्याओ म्याओ है वो वांग वांग को उठाते हुए कह रही होती है अब उठ जा पागल डॉगी, अब बहुत सो लिया तूने। और तब वांग वांग उठती है और कहती है क्या खाने का टाइम हो चुका है क्या, वो क्या मेरे लिए कोई बड़ी हड्डी है। और तभी वो मास्टर लीटियन को देखती है और कहती है मास्टर लीटियन आप दोबारा उठ गए, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि आप उठ चुके हो, उफ। और जो म्याओ म्याओ होती है वो कहती है मेरे को तो नहीं लगता कि मास्टर लीटियन अभी फिलहाल ठीक हैं। और जो लीटियन होता है वो कह रहा होता है कि नहीं नहीं मेरे पास अभी मत आ, अभी मत आ। लेकिन जो हमारी म्याओ म्याओ होती है वो कहाँ रुकने वाली थी, वो तो बस कूद गई एंड उसका पैर फिर फंस गया एंड उसके बाद दोबारा गिर गई हमारे लीटियन के ऊपर। अब क्योंकि पिछली वाली सीन जैसा ही हो गया, यहाँ पे दोबारा गिर गई एंड एक ही एचपी बची थी हमारे लीटियन के पास और वो भी चली जाती है, जिसकी वजह से अब आपको भी पता है कि क्या होने वाला है। हमारा जो लीटियन होता है वो दोबारा स्पिरिचुअल फॉर्म में आ जाता है। और वो जो पागल डॉगी होती है वो कहती है क्या फिर से वो। जो म्याओ म्याओ होती है वो मनी मन कहती है क्या इसी की वजह से मास्टर लीटियन मरे थे, क्या यही पागल डॉगी उनकी वजह थी। उसके बाद थोड़ी देर बाद का हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो म्याओ म्याओ होती है वो वांग वांग को यानी उस पागल डॉगी को बंद कर देती है, रस्सी से बांध देती है ताकि इस बार वो चल ना सके, या फिर यूँ कहूँ कि मास्टर लीटियन को दोबारा नुकसान ना पहुँचा सके। और तब जो म्याओ म्याओ होती है वो वांग वांग को कहती है देखो देखो तुमने क्या किया म्याओ, तुम्हें मास्टर लीटियन से माफ़ी मांगनी पड़ेगी इस चीज़ के लिए दोबारा बाद में। हाँ उम्मीद करती हूँ मास्टर लीटियन दोबारा जल्दी रिकवर हो जाएं। और हम लोगों को दिखाया जाता है कि मास्टर लीटियन की अभी भी बस्ती गोली हो रखी है एक और आधा घंटे बाद। उसके बाद थोड़ी देर बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि जो मास्टर लीटियन है वो दोबारा रिवाइव हो चुके हैं। और जो लीटियन होता है वो कह रहा होता है मेरे ख्याल से मैं दोबारा रिवाइव हो चुका हूँ मेरी स्केलेटन बॉडी में। मेरी ये बॉडी इतनी ज़्यादा वीक है कि मैं एकदम मतलब छोटी सी चीज़ से भी मेरे को डैमेज पड़ रहा है और मैं खत्म हो जा रहा हूँ। लेकिन जब मैं पिट जा रहा हूँ उसके बाद मैं अपने स्पिरिचुअल फॉर्म में आ जा रहा हूँ और उसके पास 30 मिनट बाद ही मैं अपने असली बॉडी में वापस और अपनी बॉडी में वापस आने के लिए बस मेरे को एक ही चीज़ की जरूरत है, वो है कि मेरे को अपनी बोन्स को टच करना होगा और उसके बाद मैं अपनी स्पिरिचुअल फॉर्म से अपनी स्केलेटन वाली बॉडी में वापस आ जाऊंगा। और जो मेरी हड्डियां हैं उन्हें दफनाया नहीं जाना चाहिए वरना इससे टाइम पे इफेक्ट पड़ता है। पर एक मिनट रुको, आखिर वो है कहाँ पे। और तभी जो म्याओ म्याओ होती है वो आवाज लगाती है लीटियन को मास्टर लीटियन कहके। और तभी हमारा जो मास्टर लीटियन होता है वो उठा लेता है अपनी तलवार, जैसे आज तो काम तमाम करके रहेगा उस पागल डॉगी का। और तलवार उठाते हुए सीधे निकल जाता है और कहता है कहाँ है वांग वांग, बता मेरे को, मैं तो आज उसे मार ही डालूंगा। और जो म्याओ म्याओ होती है वो मास्टर लीटियन को थोड़ा कहती हैं कि रुक जाइए, उसे पता है कि उसकी क्या गलती है, वो अपनी गलती को स्वीकार करती है म्याओ। और तभी जो पीछे वाला दरवाजा होता है वहाँ से कोई नॉक नॉक कर रहा होता है और सबके सब पीछे की तरफ देखते हैं और कहते हैं क्या कोई दरवाजे पे नॉक नॉक कर रहा है। और बाहर हम लोगों को दिखाया जाता है कि कोई नॉक नॉक कर रहा है और कहता है क्या ये वही चीटर मास्टर का घर है। और हम लोगों को एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि कहती है अगर तुमने दरवाजा नहीं खोला तो मैं इसे तोड़ दूंगी। और तब जो म्याओ म्याओ होती है वो कहती है आखिर तुम हो कौन और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे इस सफरिंग डीमन प्लेस में घुसने की, हमारे डीमन पैलेस में घुस के हमें ही धमकी दे रही हो, कसम से तुम्हारी टांग तोड़ के तुम्हारे ही घर पे डिलीवर करा देंगे। लेकिन जो डीमन लॉर्ड होता है वो बिल्कुल ही म्याओ म्याओ का मुंह बंद कराते हुए कहता है कुछ भी जल्दबाजी मत करो। और जो डीमन लॉर्ड होता है वो म्याओ म्याओ को बताता है कि उसने बाहर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट अरे को रखा है और साथ ही साथ 49 छोटे अरेज को जो कि पैलेस के बाहर साथ में है। और इसका मतलब ये है कि ये कोई ऑर्डिनरी बंदा नहीं है जो कि यहाँ अंदर तक आ चुका है और ये किसी के लिए भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा कि वो अंदर चुपचाप आ पाए। अगर कोई ये कर पाता है इसका मतलब। और जो म्याओ म्याओ होती है वो कहती है क्या आप ये कह रहे हो कि हाँ बिल्कुल सही कहा, जो वो बाहर बंदा भी खड़ा है वो पक्का मिलियंस में से एक होगा, सबसे ज़्यादा ताकतवर। और तब म्याओ म्याओ कहती है तो फिर आखिर हम क्या करें, क्या यहाँ से हम निकल जाए पीछे के एंट्रेंस से। और जो हमारा लीटियन होता है वो कहता है हमारे पास मेन एंट्रेंस है इस पैलेस का, और अगर इसका मतलब है कि वो इतनी ज़्यादा पावरफुल है इसका मतलब है कि वो मेरे लिए पक्का एक बहुत बड़ी खतरा है। और तब जो म्याओ म्याओ होती है वो कहती है अच्छा तो अगर ऐसा है तो फिर मैं बाहर जाती हूँ और इसके टुकड़े टुकड़े कर देती हूँ।
मैं बस चाहती हूँ कि या तो मैं यहाँ पे जीऊँ इस डीमन पैलेस में या तो मरूँ इसी डीमन पैलेस के साथ। और जो डीमन लॉर्ड होता है वो कहता है क्या तू पागल वागल हो गई है, तेरे को पता है ना कि मैं बस एक छोटे से हमले से भी यूँ मर जाऊँगा 2 मिनट में। तो सबसे पहले तो हम लोगों के पास टाइम है जिससे हम थोड़ी शांति से रिएक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तू जा और मेरे लिए एक स्कारलेट शैडो केव लेके आ, जिससे मैं अपनी डिफेंसिव पावर जो है कैपेबिलिटी उसे बढ़ा सकूँ। लेकिन जैसे ही म्याऊं म्याऊं उसे केव देती है तभी ऊपर से एक उड़ता हुआ दरवाजा आता है एंड वो जो लड़की होती है वो कहती है आखिर तूने दरवाजा क्यों नहीं खोला। दरवाजा मुंह पे चाटा लगने से बस 1 सेकंड पहले म्याऊं म्याऊं और लीटियन का दृश्य है। और तभी जो हमारा लीटियन होता है वो कहता है पीछे हो जाओ, मैं एनिमे की जो पावर है उसे सेंस कर पा रहा हूँ। और सबसे पहले तो जो लीटियन होता है वो दरवाजे को सीधे लात मारते हुए वहाँ से भगाता है कि निकल यहाँ से। और वो कहता है कि मेरे पास सबसे ज़्यादा बेस्ट सॉल्यूशन है, एक यूनिक एबिलिटी। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे। एंड मैं जानता हूँ कि आज की वीडियो भी थोड़ी छोटी थी, लेकिन याद रखना आज मैंने 2 वीडियो अपलोड किए हैं, या आज मैंने दो वीडियो अपलोड किया आज संडे को। सो या इतना तुम लोग के लिए काफ़ी होना चाहिए, एटलीस्ट 10 मिनट की तो हो ही गई। बट या यही इतना ही कर सकता था मैं, एंड अब ज़्यादा नहीं कर पा रहा हूँ, इसके लिए वेरी वेरी सॉरी। बट या बस इतना ही कर पा सकता हूँ मैं। एंड या दैट्स ऑल फॉर टुडे। एंड अगर तुम लोगों को आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। एंड हाँ जल्दी से जल्दी 10 के भी पहुँचना है यार। एंड व्यूज़ अब बिल्कुल भी है नहीं बिकॉज रेगुलर हम है नहीं, बट जल्द ही आएंगे रेगुलर भी। मान लो 24 से 25 टाइप के बीच में आ जाएंगे रेगुलर। हाँ शायद हो सकता है, बट मिड टर्म की वजह से शायद वो भी रुक सकता है, बट अब कुछ पता नहीं है ढंग से। बट या दैट्स ऑल, तो यही है सब, क्या करें अब, है ना। सो यार बस मेरे को इतना ही कहना था बस। एंड हाँ अगर तुम लोग जा रहे हो इंस्टाग्राम पे तो आप फॉलो भी वहाँ पे कर लेना, ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बस सर्च करना है बीच एक्सपेंड एंड अयानुकुजी वाली PFP वाली एक मिलेगी तुम्हें ID, एंड जाके उसे सीधे फॉलो कर लेना है। एंड वहाँ पे मैं सबसे बात करता हूँ। एंड या दैट्स ऑल फॉर टुडे। एंड अगर तुम लोगों को मेरे से कोई काम भी हो या फिर रियल नेम पूछना हो किसी भी कॉमिक का तो मैं वहाँ पे तुम्हें मिल जाऊँगा। एंड रोज़ रात को मैं रिप्लाई कर सकता हूँ, सुबह नहीं कर सकता हूँ, तो ये भी याद रख लेना। एंड ये मत समझना कि सुबह रिप्लाई नहीं कर रहा है मतलब घमंड है इसमें बहुत, नहीं यार ऐसा नहीं है, मेरे को फ़ोन ही रात में मिलता है। सो यार दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड टिल देन पीस आउट।